नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि अभी जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ था 25 तारीख को, तो उसमें फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है और उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भी आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। खैर वो तो बाद की बात है कि भी हरियाणा सरकार ज्वाइनिंग करवाएगी या नहीं करवाएगी या आपके रिजल्ट को रोक लेगी। अगर रिजल्ट आपका रोक लिया तो ये समझेगा कि ये भर्ती पूरी आपकी नहीं होगी। उस बात के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वाली वीडियो में। और एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको इस वर्तमान सरकार का पूरा काला चिट्ठे का पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या वायदे किए थे और इन्होंने कितना काम किया है। वो वीडियो भी कल आपको मॉर्निंग तक मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले जो 2-3 महत्वपूर्ण वीडियोज हैं वो आपके मिस न हो जाए। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लिंक वहां पे मिलता रहे। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया था। लगभग 24,000 बच्चों ने पेपर दिया था और उन 24,000 बच्चों में से लगभग 90% या 80% बच्चों ने अपना स्कोर है वो शेयर किया डिफरेंट पोर्टल पर। वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी, यूट्यूब के कम्युनिटी के माध्यम से भी, जहां से मतलब कई रिसोर्सेज से और कई जगह से पता करने के बाद कट ऑफ है मैं वो आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भी हरियाणा पुलिस की कट ऑफ कभी भी इतना हाई नहीं जाते, क्योंकि इसमें हाइट का इश्यूज होता है, दौड़ का इश्यूज होता है, कई सारे इश्यूज होते हैं जिसके कारण पढ़ने वाले बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। एक तो सबसे पहले मतलब कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछली बार हरियाणा पुलिस का फिजिकल बिना तैयारी के आराम से दे दिया था, थोड़ी बहुत तैयारी करके। लेकिन इस बार उन बच्चों को यह वहम था कि भी हमारा तो आराम से हो जाएगा, लेकिन 4 दिन पहले वो मिलते कि सर मेरा फिजिकल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रही पढ़ाई में, क्लियर नहीं हो पाया कि आपका फिजिकल कब होगा या होगा नहीं। एक तो बच्चा मेंटली तैयार नहीं था, दूसरा फिजिकली भी वो इतना तैयार नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं उनका फिजिकल, या फिर आप ये कह लीजिए कि भी वो प्रिपेयर ही नहीं कर पाए अपने आप को। दूसरा कि भी तैयारी के मामले में भी, जो टेस्ट की तैयारी होती है उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं थी प्रिपरेशन में। दुविधा में थे बच्चे कि पेपर होगा या नहीं होगा। पेपर से 3 दिन पहले तक नहीं पता था कि होगा नहीं होगा। तो अब आप लगाइएगा कि क्या बच्चा कोई नया फैक्ट याद कर सकता है 3 दिन पहले? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको यही लगेगा पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, और ऐसी दुविधा में तैयारी कभी नहीं होती। तो इसलिए जो है मार्क्स आपका कम ही रहेगा बच्चों का। और थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है पैटर्न चेंज। पिछले एग्जाम्स की तुलना में अगर आप देखोगे तो इस बार नेशनल जीके का प्रभाव ज्यादा रहा, और उसके बाद आपका हिंदी है, इंग्लिश है, एग्रीकल्चर है, और आपका क्या बोलते हैं आईपीसी सीआरपीसी, जो सिलेबस आना चाहिए था वहां से इस बार क्वेश्चंस नहीं पूछे गए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पुलिस। तो इसलिए पैटर्न में चेंज होने की वजह से भी बच्चों को गच्चा खा गए पेपर में कि भी क्या सोच के बैठे थे और क्या एग्जाम्स में आ गया। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भी इसमें सारे के सारे बच्चों को बुलाया गया। इसलिए बुलाया गया क्योंकि कैंडिडेट पास ही नहीं कर पा रहे थे फिजिकल, तो इसलिए जिन बच्चों की बहुत कम तैयारी थी, जो सिर्फ क्वालिफायर थे, उनको भी मौका दिया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर एवरेज बच्चे बैठेंगे तो स्कोर आपका कम ही जाएगा। और एक टाइम आपको बेहद कम मिला, बेहद कम, शायद इससे कम आपका किसी एग्जाम्स के लिए मिला नहीं होगा कि 1 महीने के अंदर आपका फिजिकल भी होगा, 5 दिन के बाद आपका रिटर्न एग्जाम भी हो रहा है। तो इस आधार पर मैं आपको पहले बता रहा हूं कि भी देखो कट ऑफ जो है ना वो तो कोई सही नहीं बता सकता। और जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स, आप बता के भी इनकी तो क्या मतलब क्या ही रेरे माटी होती है कट ऑफ के मामले, लेकिन फिर भी नहीं जाता। बहुत सारे बच्चे सर बता दो मतलब बच्चों के दिमाग की मानसिक संतुष्टि के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। फाइनल कट ऑफ मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा, ये कंफर्म है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं। और देखो अब ये मैंने निकाला है लगभग जो हमारे 4,000 बच्चे हैं, 1,000 हमारी महिलाएं भी हैं, उनका अलग में सारे में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, बस इतना ही रहने वाला, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, सिर्फ 1-2 मार्क्स का रहेगा। जर्नल 68 से 72 के बीच
सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 71 भी हो सकते हैं। मतलब कि मैं बात 69 और 70 आपका एक आइडियल नंबर है, लेकिन हाई भी जा सकती है 69 70 से 72 तक है, और आपका लो जा सकते हैं 67 तक। और बीसीबी की 64 से लेकर 67 जा, ईडब्ल्यूएस की यही सेम आपका इसके आसपास रहने वाला है। बीसीए का भी 62 से 67 के बीच में जा सकता है, 65 इसका आइडियल रहेगा, 64 65 आपका बीसीए का। एससी का भाई आपका 60 के आसपास इसका आइडियल स्कोर रहेगा, 58 भी हो सकता है और आपका 62 भी हो सकता है। ईएसएम का 40 से 50 के बीच में आपका हो सकता है। और कोई कट ऑफ आपका हो तो आप इन कट ऑफ के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं। अब बार बार आप फोन करके कहोगे सर इसका बताओ इसका बताओ, तो भाई कोई आपका कैलकुलेटर तो है नहीं, ये सिर्फ एक आइडिया होता है आपके माइंड की संतुष्टि के लिए। और मेरा मानना यह है कि आपको इन कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में ना पड़ के, आपको खुद को पता कि आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम की तैयारी कम थी, तो आपको आगे फर्दर तैयारी करना चाहिए, ना कि इनमें खुश होके हाँ भाई मेरे इतने आगे मेरा सिलेक्शन हो जाए। भाई आपके अगर 75 भी है ना टॉप, तो भी हो सकता आपको नौकरी ना मिले, कारण यहां की सरकार की जो भ्रष्ट नीति है उसके कारण। समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है कि भी आपके 75 क्वेश्चन ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई आपको सरकार को प्रेशराइज करना पड़ेगा, और इन्होंने प्रेशर को माना नहीं है बीजेपी ने आज तक, ये हकीकत है। पूरे हरियाणा में कम से कम भी लगभग 500 के आसपास प्रोटेस्ट किए गए थे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर ब्लॉक वाइज, हर सेंटर के द्वारा, ठीक है, कंबाइंड 2-2 3-3 शहरों को मिला के टीचर्स के द्वारा, हर टीचर्स ने किया, लेकिन सीटी को क्वालिफाई नहीं किया। 10 से मस्तक नहीं हुए थे। बच्चों ने पोस्ट वाइज के लिए जोर लगा लेकिन नहीं सुनी, बच्चों ने सीटी को भंग करने के लिए जोर लगा लेकिन नहीं सुनी। तो अब ये सरकार जो चाहती है ना, इनको पता है कि नौकरी लगाना है या नहीं लगाना, वो उनका माइंड क्लियर है, वो उनका माइंड क्लियर है। हम उनके माइंड को तभी चेंज कर सकते हैं जब हम चोट का मतलब है सीधा माइंड के ऊपर अटैक करेंगे, और अब उनका माइंड है इलेक्शन जीतने के ऊपर। अगर सारा युवा इकट्ठा हो जाए, चाहे किसी का पेपर ना हो, चाहे किसी ने पेपर न दे रखा हो, तो तब जाके आप उनके माइंड तक वो बात पहुंचा सकते हैं, और उनको शायद हो जाए कि भी हाँ भाई हम गलती कर रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप सारी बातें ध्यान से समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या कहना चाहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो अभी आज है, और नेक्स्ट वीडियो एक और नेक्स्ट जो आएगी वो मॉर्निंग में होगी, लेकिन मॉर्निंग कल तक तो दोनों वीडियो पक्का ही होंगी। इन दोनों वीडियोज में एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सरकार ने आपको धोखा देके सत्ता हासिल की, उसके बाद किस जगह पे हमें छोड़ दिया गया, और नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कि बच्चों का जो प्लान है ज्वाइनिंग लेने का, क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी पॉसिबिलिटी के ऊपर गहन अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।